क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी निष्ठा कैसे इतिहास बदल सकती है? रूथ की कहानी दिखाती है कि एक विदेशी स्त्री की वफादारी कैसे मसीही के वंश तक पहुंच जाती है। अगर आप भी परमेश्वर की अद्भुत योजना को जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए टॉक ऑफ क्राइस्ट के साथ। यहूदा में अकाल पड़ता है। नाओमी अपने पति एलीमेलेक और 2 पुत्रों के साथ मोआब देश चली जाती है। वहां उसके पति और दोनों बेटे मर जाते हैं। नाओमी अकेली रह जाती है। केवल 2 बहुएं रूथ और ओरपा उसके साथ होती हैं। नाओमी जब वापस बेतलेहम लौटने का निर्णय लेती है तो रूथ कहती है, जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। रूथ 1:16। ये निष्ठा की सबसे प्रसिद्ध प्रतिज्ञाओं में से एक है। बेतलेहम लौटकर रूथ खेतों में अन्न बीनने जाती है और संयोगवश बोआज नामक एक संपन्न और दयालु व्यक्ति के खेत में जाती है। बोआज, जो नाओमी के रिश्तेदार हैं, रूथ पर दया दिखाते हैं। नाओमी रूथ को बोआज के पास भेजती है। बोआज रूथ से विवाह करने के लिए कदम बढ़ाता है और एक विधवा के उद्धारकर्ता के रूप में खड़ा होता है। वो परिवार की संपत्ति को भी खरीदता है और रूथ को पत्नी बनाता है। रूथ और बोआज को एक पुत्र होता है, ओबेद, जो यिशै का पिता और दाऊद राजा का दादा होता है। इस प्रकार रूथ मसीहा यीशु मसीह के वंश में स्थान पाती है। एक विदेशी स्त्री परमेश्वर की योजना का अंग बनती है। निष्ठा को परमेश्वर देखता है। हर कोई उद्धार की योजना में शामिल हो सकता है, चाहे वो विदेशी हो या कमजोर। बोआज मसीह का चित्र है, जो दया करता है, उद्धार करता है और अपनाता है। क्या आपको कभी लगा है कि आप महत्वहीन हैं? रूथ की कहानी आपको बताती है कि जब आप विश्वास और प्रेम से चलते हैं तो परमेश्वर आपको अपनी योजना में अद्भुत स्थान देता है। प्रार्थना: यदि ये कहानी आपको छू गई हो तो टॉक ऑफ क्राइस्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी में मिलते हैं। तब तक के लिए परमेश्वर के साथ बने रहें।